Good morning, students. Today we will start chapter 3 Cat's Paradise. Paradise means heaven, means Swarg. बिल्ली का स्वर्ग. This is the story of an animal, means cat. Two different type of cats are in the story. Pet cat and street cat. Pet यानी कि पालतू, जिन्हें हम पालते हैं, एंड द सेकेंड वन इज स्ट्रीट यानी कि जो गलियों में घूमती है वो बिल्ली. लेट्स स्टार्ट. आई वॉज देन 2 years old, द फैटेस्ट एंड मोस्ट स्नेक कैट यू हैव एवर सीन. आई वॉज 2 years, मैं 2 साल की थी, मोटी छोटी ऐसी एक बिल्ली जो आपने देखी होगी, आपने कभी देखी हो. एट द टेंडर एज, छोटी सी एज में आई प्रिसेम्पटियसली डिस्टेन ऑल द प्लेजर ऑफ द हाउस. और मैंने कॉन्फिडेंटली सारे जो आराम थे घर के उन्हें रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया. एंड डिड नॉट गिव थैंक्स टू प्रोविडेंस फॉर हैविंग प्लेस मी विद योर आंट. और आंट के साथ रहने के लिए मैंने कभी भी गॉड को थैंक नहीं किया. दैट वंडरफुल वूमन अडोर मी. और वो वंडरफुल वूमन मुझे बहुत पसंद करती थी. एट द बॉटम ऑफ ए वॉर्डरोब आई हैड ए रियल बेडरूम. और उसकी वॉर्डरोब में, उसकी अलमारी के बॉटम नीचे मेरा एक सचमुच का बेडरूम था. फिटेड आउट विद ए कंफर्टर एंड 3 ब्लैंकेट, जिसमें सारे आराम की चीज़ें थीं. 3 ब्लैंकेट एंड 3 ब्लैंकेट्स थे. द फूड वॉज एज गुड एज द बेड. और फूड भी, जो खाना मिलता था वो भी बेड की तरह बहुत ही अच्छा. नो ब्रेड नो सूप, कोई ब्रेड और सूप नहीं, नथिंग बट मीट, लवली रेड मीट. लेकिन आंटी से क्या देती खाने के लिए? मीट, जो बिल्ली को बहुत ही पसंद था. Oh well, in the midst of all this sweetness I had but one desire. और इन सब के बीच, इन सब चीज़ों के बीच एक इच्छा थी. वन ड्रीम, एक सपना. टू स्लिप आउट ऑफ अ हाफ ओपन विंडो. जो एक रूम में विंडो थी, हाफ ओपन, आधी खुली विंडो थी, वहाँ से निकलने की. एंड एस्केप ओवर द रूफ टॉप. और छिपने की, जाने की. कहाँ? रूफ टॉप यानी छत के ऊपर. केयर्सिस सीम्ड इंस्पिड द सॉफ्टनेस ऑफ माई बेड मेड मी फील इल. आई वॉज फैट एंड आई डिस्गस्टेड माई सेल्फ. और जो आंटी का जो प्रेम था, लव था, वो सब उसके सामने फीका था. द सॉफ्टनेस ऑफ माई बेड. और जो सॉफ्टनेस थी मेरे बेड की, जो सॉफ्टनेस थी वो मुझे बीमार कर रही थी. मैं मोटी थी और खुद को बेकार महसूस कर रही थी. आई वॉज बोर्ड विद बींग हैप्पी ऑल डे लॉन्ग. और मैं पूरा दिन खुश रहकर या खुश होने की वजह से बोर हो रही थी. I must tell you that by stretching my neck, I had been able to see a roof just outside the window. अपनी गर्दन को स्ट्रेच कर, उसको खींच कर मैं देखने के योग्य थी छत को, जो कि आउटसाइड द विंडो, विंडो के बाहर थी या विंडो से दिखाई देती थी. वह ऑन दैट डे, और उस दिन 4 cats played there on the blue tiles in the warm sun. और कड़ी धूप में 4 बिल्लियाँ वहाँ पर ब्लू टाइल्स पर खेल रही थी. फर ब्रिस्लिंग एंड टेल इरेक्ट विथ एवरी अपीयरेंस ऑफ जॉय. और ये खुशी की, इसको देखकर, इस अपीयरेंस, मतलब इस दृश्य को देखने के बाद वो इतनी खुश थी कि जो उसका फर था वो कड़ा हो गया और उसकी जो पूँछ थी वो सीधी हो गई. आई हैड नेवर सीन एनी थिंग सो एक्स्ट्रॉर्डिनरी. मैंने इतना साधारण कभी नहीं देखा था. फ्रॉम देन
on, और तभी से आई वॉज फिक्स्ड इन द नोशन दैट हैप्पीनेस वॉज टू बी फाउंड ऑन द रूफ्स। और इसके बाद से उसकी एक धारणा बन गई है, उसने मान लिया कि जो हैप्पीनेस है, जो खुशी है, वो छतों पर मिलती है। बियॉन्ड दैट विंडो, यानी उस विंडो से बाहर। सो केयरफुली क्लोज, जो कि अच्छी तरह से बंद थी। क्लोज इन फैक्ट जस्ट एज केयरफुली एज द डोर ऑफ द कपबोर्ड वेयर द मीट वॉज केप्ट। क्लोज इन फैक्ट मतलब इस तरीके से क्लोज थी, इस तरीके से बंद थी, जैसे कि कपबोर्ड का डोर, यानी कि जो जिस कपबोर्ड में मीट रखा होता है उसका कपबोर्ड बंद होता है, उसी तरीके से उतनी केयरफुली उस विंडो को भी बंद किया गया था। आई डिसाइड टू रन अवे, मैंने वहाँ से भागने का निश्चय किया। देयर हैड टू बी अदर थिंग्स इन लाइफ बिसाइड जूसी फ्लैश। जूसी फ्लैश यानी कि जो मीट होता है, अच्छे मीट के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ हैं। आउट देयर वॉज द अननोन, द आइडल एक्सिस्टेंस, अनजान, कुछ अनजान, आइडल एक्सटेंड यानी कुछ एक्सपीरियंस। वन डे, एक दिन, समवन फॉरगॉट टू पुश द किचन विंडो शट। एक दिन कोई किचन की विंडो को शट यानी बंद करना भूल गया। आई एस्केप्ड ऑन टू अ स्मॉल रूफ दैट आई फाउंड जस्ट बीनीथ इट। और मैं एस्केप, भाग गई छूट कर, कहाँ? ऑन टू स्मॉल, एक छोटी सी छत पर। आई फाउंड जस्ट बीनीथ इट, जो कि इसके नीचे थी। हाउ ब्यूटीफुल वर द रूफ टॉप। छत के ऊपर या जो छत थी वो बहुत खूबसूरत थी। द लार्ज गटर अलोंग द एड्ज एक्सेल डिलीशियस ऑडोर। और जो बड़े गटर्स थे किनारे पर, एक्सेल उनसे अच्छी डिलीशियस खुशबू आ रही थी। एंड आई स्टाल वैल्यूपेट्सली डाउन दैम, और मैंने उसका आकर्षक ढंग से उसका पीछा किया है। माई पाउस वर इमर्स्ड इन द फाइन मड, और जो मेरे पैर थे वो उस मिट्टी में डूब चुके थे। विच हैड ए सर्टेन इन्फिनिटिव स्वीटनेस एंड वार्मथ, जो कि असीम मधुरता और गर्मी लिए थी। आई फेल्ट एज दो आई वॉज वॉकिंग ओवर वेलवेट, और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं वेलवेट पर चल रही थी। द प्लीजेंट हीट ऑफ द सन सीम्स टू बी डिजॉल्विंग माई फैट, और वो आनंदमयी हीट, प्लीजेंट हीट ऑफ सन, सन की गर्मी ऐसी दिख रही थी जैसे मेरे फैट को कम कर रही है। I can't hide from you the fact that I was trembling in every limb, और मैं यह सत्य आपसे नहीं छिपा सकती कि I was trembling in every limb, कि मेरा जो प्रत्येक अंग था वो काँप रहा था। There was something terrifying in my joy, और मेरी उस खुशी में कुछ डर भी था। I remember all the terrible shock I felt, और मुझे वो सारे भयंकर शौक याद हैं जो मैंने महसूस किए। इट एक्चुअली मेड मी लॉस माई फुटिंग ऑन द टाइल्स, और उन सब से मेरी जो पैरों का जो संतुलन था टाइल्स पे वो खो चुका था। विद थ्री कैट्स रोल डाउन फ्रॉम द टॉप ऑफ ए हाउस एंड केम अप टू मी म्यूइंग फ्राइटफुली। जब तीन बिल्लियाँ लुढ़क कर द टॉप ऑफ ए रूफ, एक घर की छत से लुढ़क कर, केम अप टू मी मेरे पास आई, म्यू यानी म्याऊं करती हुई तेजी से। आई प्रैक्टिकली फेंटेड, मैं वास्तव में बेहोश हो गई। बट दे सिंपली कॉल्ड मी अ फैट स्कैर्डी कैट, और उन्होंने साधारणतः मुझे एक नाम दिया। मुझे किस नाम से पुकारा? मोटी डरी हुई बिल्ली। And explained that all the mewing was
जस्ट अ जोक। और बताया मुझे कि वो जो म्यूइंग कर रही थी यानी म्याऊं म्याऊं कर रही थी वो सब एक मजाक था। सो आई जॉइंड इन। सो मैं उनमें शामिल हो गई, मैंने उन्हें ज्वाइन किया। इट वॉज डिलाइटफुल, ये बहुत मज़े का था। दिस bravos weren't as fat as I was। और वो सारी बिल्लियाँ या बहादुर बिल्लियाँ मेरी तरह नहीं थी, मेरी तरह मोटी नहीं थी। हाउ एवर एंड मेड फन ऑफ मी, जो कि मेरा मजाक जिन्होंने मेरा मजाक बनाया। व्हेन आई स्लीप्ड एंड रोल्ड, जब मैं स्लिप हो गई, रोल्ड हो गई, लुढ़क गई, लाइक ए बॉल, एक बॉल की तरह, अक्रॉस द टिन रूफ हीटेड बाय सन, एक टीन की छत पर जो कि गर्म हो चुकी थी, हीटेड बाय सन यानी सन के द्वारा, सूरज के द्वारा गर्म हो चुकी थी।